तो हम जानेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसी चैप्टर जो है नाइन्थ क्लास का साइंस है, जो चैप्टर 2 होगा, तो उसमें हम जानेंगे कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, यानी कि जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्राकृतिक के हैं। यानी कोई वैज्ञानिक अगर किसी पदार्थ को शुद्ध बोलता है, ठीक है, तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि उसमें जितने भी कण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, समान रूप होते हैं। कण जो होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक प्राकृतिक यानी प्राकृतिक जो नेचुरल है उसके द्वारा क्या होते हैं, समान होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि शुद्ध पदार्थ जो जितने भी होंगे, कोई भी शुद्ध पदार्थ होंगे, वो अगर शुद्ध तभी कहलाएगा जब उसका कण एक ही शुद्ध पदार्थ से, यहाँ कह रहे हैं कि एक शुद्ध पदार्थ यानी कोई ऐसा पदार्थ जो शुद्ध हो, वो तभी शुद्ध हो सकता है जब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अगर हम किसी चीज को शुद्ध कहेंगे तो उसमें एक ही, जैसे कि दूध है, अगर दूध को हम तभी शुद्ध कहेंगे जब उसमें पानी का मिलावट ना हो। जैसे कि दूध है, अगर हम उसमें पानी मिला देंगे तो इसका मतलब वो क्या हो गया, शुद्ध नहीं हुआ, वो अशुद्ध हो गया, क्योंकि उसमें दूसरा पानी का कण मिल गया। इसीलिए इसमें कहा गया एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना रहता है। ठीक है, दूध का जो कण है तो उसमें दूध जैसा ही कण होना चाहिए, उसी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी क्या होंगे, शुद्ध पदार्थ होंगे। आगे होते हैं मिश्रण। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध, मिश्रण क्या होते हैं, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यानी एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व जो होते हैं वो दोनों तत्वों को अगर मिलाते हैं, यानी मिलना क्या होता है, यौगिक जो मिलाते हैं तो क्या होता है, मिश्रण बनता है। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक, यानी मिलना यौगिक ही हुआ। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है, तो मिश्रण। हम उसे क्या कहेंगे, मिश्रण। यानी एक पदार्थ और फिर एक पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ, अगर दोनों पदार्थ को हम मिलाएंगे, जैसे मान ली एक पदार्थ ये हुआ, एक पदार्थ ये हुआ, अगर दोनों पदार्थ को हम मिलाएंगे तो क्या हो, यौगिक बनेंगे, और इसी यौगिक को हम क्या कहेंगे, मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं विलयन क्या होते हैं। विलयन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर विलयन क्या होते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जो विलयन होता है तो क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो विलयन क्या होते हैं, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। यानी जो विलयन होता है ना, एक पदार्थ मान लीजिए जल और एक पदार्थ मान लीजिए चीनी, अगर इस दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, विलयन बन जाएंगे। ठीक है, विलयन यानी कि विलयन क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाते हैं, समांगी मिश्रण जो मिलाते हैं समान रूप से, तो वो क्या हो जाते हैं, विलयन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नींबू और जल, यानी कि जल में अगर नींबू को हम देते हैं तो वो क्या एक तरह से विलयन बन जाते हैं। सोडा जल, सोडा जो पीते हैं वो एक तरह से विलयन है। जो शरबत बनाते हैं वो एक तरह से क्या है, विलयन है। अब यहाँ पे समांगी मिश्रण दिया, तो समांगी मिश्रण का जो सामान्य कण के रूप में क्या होते हैं, मिलते हैं, वो समांगी मिश्रण होते हैं। एक विलयन के कण में समांगिकता, समांगिकता क्या होता है कि जो एक विलयन होते हैं उसमें समान क्या होते हैं, कण रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, समांगिकता। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है, समानता होती है, ये भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। इसे विलयन में चीनी और नमक, जैसे कि मान लीजिए कि विलयन के कण जो समांगिकता बोल रहा है, इसका मतलब जो विलयन होता है, तो विलयन जो मिश्रण होता है, एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ को जब हम मिश्रण करते हैं तो उसका स्वाद हमेशा समान रहता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। तो विलयन के कणों को समांगिकता होती है, नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित यानी विसरित या वितरित होते हैं। जो नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, क्यों होता है, क्योंकि इस विलयन में जो ये नींबू जल का जो मिश्रण है यानी विलयन है,
उसमें चीनी और नमक के कणों का समान रूप से क्या होता है, विसरित होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। विलायक, विलायक क्या होते हैं? विलायक विलयन का वह घटक जो विलयन बनते हैं तो क्या होते हैं, जैसे हम पानी और चीनी का मिश्रण करते हैं तो क्या बन जाते हैं, विलयन। उसी में विलायक, इसी दोनों में से विलायक कौन होते हैं और विलयन कौन होते हैं, और इसमें विलय कौन होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे विलायक है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। नोट करें, विलयन में जिनकी मात्रा अधिक होती है, यानी विलायक को ऐसे समझिए, विलयन जो मेरा घोल है, जैसे पानी और चीनी का घोल है, उसमें जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें कह रहा है कि विलायक कौन होंगे, विलयन का वह घटक, यानी जो दो पदार्थों से विलयन बने हैं उसका वह घटक जो विलयन में दूसरे घटक को मिला देता है, यानी कि विलयन में जिनकी मात्रा अधिक होगी वह क्या होंगे, विलायक होंगे। ये सिंपल परिभाषा के लिए याद करने के लिए, विलयन में यानी जो मेरा घोल बनेगा उसमें जिसकी मात्रा अधिक होगी वह क्या होगा, विलायक होगा। जैसे पानी और चीनी अगर हम दोनों घोलेंगे तो सबसे अगर ज़्यादा अगर पानी देंगे और चीनी कम देंगे तो उसमें विलायक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पानी विलायक हो जाएंगे और चीनी विलय हो जाएंगे। आगे देखते हैं यानी विलय के बारे में। विलय, विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुल जाता है, जो अधिक रहता है उसमें क्या होता है, घुल जाता है। जैसे इसका और दूसरा नोट करने वाले, विलयन में जिनकी मात्रा कम होगी, जो विलयन जो मेरा घोल है उसमें जिनकी मात्रा कम होगी वह क्या होगा, विलय होगा। यानी कि जैसे हम शरबत बनाते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, पानी डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहते हैं, पानी रहते हैं। जिसकी मात्रा अधिक हुई, जिसकी मात्रा अधिक हो वह विलायक हो गया। ठीक, और जिसकी मात्रा कम हुई, जैसे इसमें क्या डालते हैं, शरबत बनाते हैं तो चीनी, नींबू ये सब कम डालते हैं, तो कम जिसकी मात्रा हुई तो वो क्या हो गया, विलय। नींबू भी एक तरह से विलय हुआ, चीनी भी विलय हुआ, नमक भी विलय हुआ, क्योंकि ये सब थोड़े थोड़े, शरबत में क्या होता है, थोड़े थोड़े जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी रहती है, पानी की, तब पानी क्या हो गया, विलायक। यानी किसी घोल में, ऐसा कोई भी घोल जिसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो वो विलायक हो जाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगी तो वो विलय हो जाएगा। विलायक क्या, विलय में, विलयन में, यानी किसी घोल में जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक हो जाएंगे, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या, विलय हो जाएगा। जैसे कि चीनी की मात्रा, जैसे ये घोल है, ठीक है, चीनी जल का घोल है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो छोटे छोटे कण है ये चीनी की मात्रा है, इसमें क्या है, थोड़ा सा ही पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी चीनी की मात्रा कम है, इसमें चीनी की मात्रा क्या है, कम है। तो इस तरह से विलय कौन हो गया, चीनी हो गया। और इसमें क्या है, जल यहाँ से यहाँ तक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, जल यानी पानी है, तो जल की मात्रा क्या हो जाए, विलायक हो जाएगा। अब विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण होते हैं, जो इसमें विलयन के जो कण होते हैं, जो विलयन जो दो पदार्थों से मिलते हैं, इस सभी के कण क्या होते हैं, समान रूप से, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसके कण जो समान रहते हैं इसीलिए इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। विलयन एक समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन के कण, यानी विलयन के कण जो होते हैं उसके व्यास, यानी मान लीजिए अगर कोई कण है उसका जो व्यास है वो व्यास कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर होगा, यानी कि अगर मीटर में उसको कन्वर्ट करें 10⁻⁻⁹ यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होगा, यानी इससे भी क्या होगा, छोटा होता है। विलयन में प्रकाश की मार्ग दिखाई नहीं देती है, जो विलयन है इसमें क्या होते हैं, प्रकाश की मार्ग दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक कण दूसरे कण से क्या समान रूप से होने के कारण क्या होता है, बहुत सटे रहते हैं, इसी कारण इसमें अगर प्रकाश की लाइट देते हैं तो क्या होता है, आर पार नहीं होते हैं। ठीक है, विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। जो विलयन होते हैं अगर इसको हम शांत छोड़ देते हैं तो क्या होते हैं, जो इसके कण है नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात इसका मतलब ये होगा विलयन जो होते हैं क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। ठीक है।